स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने ये सब चीजें तो सब लोग को पता है, कॉमन चीजें हैं कि हमारी जो भी कैपिटल, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है। मैंने ये मान लिया कि हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, ये हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है। तो 1 लाख की कैपिटल में पर डे का, यानी पर डे का जो होगा वो 3% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर हम स्टॉक्स करते, देखिए ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए अलग होता है, पोजिशनल स्टॉक के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, ऑप्शन के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, सबके लिए अलग है। आप लोग क्या करते हो, इंट्राडे के लिए भी यही फॉलो करोगे, ऑप्शन के लिए भी यही फॉलो करोगे और पोजिशनल के लिए भी यही फॉलो करोगे, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं। अब इंट्राडे में हमने 1 लाख पे 3000 रुपए का रिस्क लेना, यानी 3% हमने रिस्क लेना है, तो हमारा रिस्क जो हो गया वो हो गया हमारा 3000 का। अब हम 3000 का रिस्क एक दिन में ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। ये डिसाइड कर लिया है कि 1 लाख पे मैं 3000 का रिस्क लूंगा पर डे। अब देखिए इस 3000 का रिस्क भी मैं किस तरीके से लूंगा ये आप समझो। आप लोग को क्या होता है, 1 लाख पे ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया, 3000 का लॉस हो गया, हमारा रिस्क कंप्लीट हो गया। इस तरह से नहीं करना। अब इस 1 लाख की कैपिटल को जो रिस्क हमारा है ना, पहले बात तो इस कैपिटल, जो 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है ना, इस कैपिटल को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहां पे 35 हजार में डिवाइड कर लेते हैं। हम एक ट्रेड 35,000 का ही लेंगे इस रेस के। अब एक ट्रेड हमने क्या लिया, 35,000 का लिया। 35,000 पे हम रिस्क कितने का लेंगे, 1,000 का। यहां पे अब हम 1,000 का रिस्क ले रहे हैं 3 ट्रेड पे। अब ये ट्रेड पे रिस्क लेने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए हमने पहला ट्रेड मान लीजिए लिया 35,000 का, 35,000 का हमने पहला ट्रेड लिया और हमारा यहां पे 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हमारा हो गया। दूसरा ट्रेड हमने लिया 35,000 का, हमारा यहां भी 1,000 का लॉस हो गया। अब मैं यहां पे तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा, ये ध्यान रखो। जिसमें आप लोग कई तरीकों से बताते हैं, तो मेरा स्टाइल ये है कि अगर 1,000 रुपए पे मैंने रिस्क ले लिया, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं तीसरा नहीं करूंगा। मेरा डिसाइड किया हुआ है मैंने कि मैं 3,000 का लॉस लूंगा, लेकिन मेरे 2 ट्रेड अगर निगेटिव में चले गए तो मैं तीसरा ट्रेड यहां पे नहीं लेने वाला हूं। ये तीसरा ट्रेड मैं यहां पे लेने वाला नहीं हूं। अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो अब मान लीजिए अगर हमने 35,000 पे प्रॉफिट किया। देखो अलग अलग तरीके से, ये तरीका कोई नहीं आपको बताएगा, ये तरीका मैं फॉलो करता हूं। देखिए मैं प्रैक्टिकली चीजें आप लोग को बताता हूं, अब मानना ना मानना आपका काम है। अब अगर मान लीजिए हमें 35,000 पे, जैसा हमने रिस्क लिया था 1,000 का, तो अगर हमें 35,000 पे यहां पे अगर हमें 1,500 का फायदा हो जाता है, समझो। और आप अपना कॉन्टेक्ट नोट एक बार उठा के देखना, पूरे कॉन्टेक्ट नोट का एक बार प्रिंट आउट निकाल के देखना और देखना आपके कि आपके 100 ट्रेड में से कितने ट्रेड सही है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके 100 ट्रेड में से कम 60 से 70 ट्रेड सही होंगे, 30 ट्रेड ही गलत होंगे। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं किया, इसलिए वो 30 ट्रेड आपका वो 70 ट्रेड का प्रॉफिट भी लेके गए और आपके घर से कैपिटल भी लेके गए। तो इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करो और समझो। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बातें यहां पे बताता हूं और एक ही बात को मैं 5 बार बोलता भी रहता हूं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए बोलते रहता हूं कि वो चीजें हैमर हो, आपके दिमाग में क्लिक करती रहे, कहीं आप उसको भूलो ना। इसीलिए मैं 5 बार बोलते रहता हूं। बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड लगता होगा, लेकिन कोई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे 5 लोग भी सीख रहे ना, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। इसलिए ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने 1500 रुपए यहां से कमा लिया है और 3000 का आपने रिस्क पहले से डिसाइड किया कि पर डे हम 3000 का रिस्क ले सकते हैं। तो आप लोग का जो ट्रेड होता है वो इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है कि चलो ठीक है, अभी मैं प्रॉफिट बना लिया हूं, तो अब ये 1500 का हम एक्स्ट्रा और लॉस ले सकते हैं। हमारी थिंकिंग यहां पे क्या है कि अगर हमने ये 1,000 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, 1,000 का हमने प्रॉफिट बना लिया है, तो अब मैं ऐसे ट्रेड या क्वांटिटी इतनी कम कर दूंगा कि देखिए ये 1500 मेरे पास बना है, तो इसमें से कम 75% इसमें से, यानी ये 1500 में से 75% मैं अब मार्केट को देने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पे। यानी लगभग इसमें से 1200 रुपए मैं यहां से लेके जाऊंगा, 1200 रुपए मैं यहां पे लेके जाऊंगा और 300 रुपए से मैं आगे का ट्रेड स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए 300 रुपए से मैंने, अब जो हमें 35,000 का ट्रेड करना है, मैं यहां पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूंगा। देखो प्रॉफिट बने या ना बने, कम से कम लॉस नहीं होना चाहिए। मैं बार बार, मेरी यही थ्योरी है कि बड़े लॉस लेने से अच्छा है कि आप छोटा प्रॉफिट ले लो या मार्केट टू मार्केट एग्जिट हो जाओगे, वो ठीक है, लेकिन बड़े लॉस से ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट ना हमें मार्केट में सर्वाइव होने का मौका देता है, हमें अपने आप को समझने का मौका देता है कि वाकई मैं ट्रेडर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस तरह से बिल्ड हो रही। अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो कल मैंने लास्ट वीडियो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की डाली है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट की है। अगली वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में डालूंगा। मनी मैनेजमेंट को कमाल का एक फार्मूला बताऊंगा, आप देखना आपको कमाल लगेगा, आप बिलीव ही नहीं करोगे इस चीजों को। तो इस वीडियो, ये दोनों वीडियो तब देख के रखोगे, तब वो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो अगला ट्रेड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 300 रुपए के रिस्क लेने के लिए कर रहे हैं। अगर ये 300 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए में मान लीजिए ये अगर 300 या 400 रुपए भी लेके आ जाता है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 400 रुपए मैंने फिर से यहाँ पे प्लस कर दिए, यानी 1200 और ये 400, अब मेरे पास हो गए यहाँ पे 1600 रुपए, ठीक है। और 300 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये 300 रुपए को मैं रिस्क 1-2 बार और ले सकता हूं, या हो सकता है मैं 300 की जगह अब जो रिस्क लूंगा वो 200 का लूंगा, यहाँ पे 100 रुपए और ऐड करके मैं 1700 रुपए का मैं यहाँ से प्रॉफिट ये लॉक करूंगा। इस प्रॉफिट पे मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं, ये मेरी कल की मेहनत है, आज दिन भर की मेहनत है, इस पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं रिस्क अब ले रहा हूं कितने पे, इस 200 रुपए पे मैं अब यहाँ पे रिस्क लेना स्टार्ट कर रहा हूं। 200 रुपए में ये 2 बार बने, 1 बार बने या एक ही बार में स्टॉप लॉस हो जाए, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ये तो हो गई आज की ट्रेडिंग खत्म कहां पे हो गई हमारी, ये हमने खत्म कर दी कितने पे, 1700 रुपए प्रॉफिट पे हमने मान लीजिए आज का क्लोज कर दिया। इंपॉर्टेंट आज का नहीं है,
रिस्क मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट कल का होगा। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आज आप फॉलो करते हैं, मैं रिस्क मैनेजमेंट में कल फॉलो करूंगा, कल इसको किस तरह से फॉलो करना है। अब हमारे पास में कल का 1700 रुपए है, कल के प्रॉफिट का 1700 रुपए हमारे पास में है। इस बात को ध्यान से समझना। अगर आपकी लाइफ या ट्रेडिंग स्टाइल है तो आप मेरा नाम बदल देना। इस बात को लेकिन ध्यान से सुनना और फॉलो करना। फॉलो करोगे तब होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा, भैया पीना ना पीना फिर से आपका काम है। मैं तो पीता हूं, इसी तरह से आप लोग को बताता हूं। मैं वहां पे टेलीग्राम पे पोस्ट भी करते रहता हूं, चीजों को समझो। अब ये 1700 रुपए मेरे पास प्लस है। अब आपका व्यू क्या है कि हम 3000 का लॉस लेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि पूरी कैपिटल पे 3000 का लॉस लेना है। मेरा व्यू ये बिल्कुल नहीं है। मेरा अब रिस्क मैनेजमेंट मेरा अब चेंज हो रहा है। मेरा व्यू अब ये है कि अब मैं यहां से शायद 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं प्रॉफिट को इतनी आसानी से मार्केट को देने वालों में से नहीं हूं। एक बार मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, लक्ष्मी मेरे घर में आई है, तो मैं इस लक्ष्मी को इतनी आसानी से जाने, ये मेरा रूल्स है। तो अब मैं रिस्क का कितना लूंगा, 1000 रुपए पे रिस्क लूंगा, और 1000 रुपए पे मैं 500 के, अब जो मैंने पहले हमने डिसाइड किए थे 3000 रिस्क लेना है, और 1000 रुपए पर ट्रेड पे मैं 500 रुपए के 2 ट्रेड अप करूंगा। ये आज की बात कर रहा हूं, मुझे आज जो करना है वो। अगर इस 500 रुपए पे मुझे प्रॉफिट हो गया, या किसी एक 500 रुपए पे मुझे 1000 रुपए लेके आ गया, देखिए इससे फर्क क्या होता है। प्रॉफिट आपका छोटा होगा, लेकिन फर्क क्या होगा ना, फर्क होगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग में उतरोगे। ट्रेड आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करोगे, हौसले के साथ में ट्रेड करोगे, क्योंकि आपके पास 1700 रुपए प्रॉफिट का पड़ा हुआ है। हम अब कैपिटल पे डेंट नहीं ले रहे, इस प्रॉफिट पे डेंट ले रहे, इस प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं। तो 1700 रुपए में मैंने 1000 रुपए, अगर मेरा आज दोनों ट्रेड लॉस में चला गया, मान लिया मैंने दोनों ट्रेड आज लॉस में चला गया मेरा, तो मैं 1000 रुपए पे अपने टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा 700 प्रॉफिट पे। अभी भी मेरे पास 1,07,000 रुपए मेरे पास में है, तो मैं 700 रुपए का प्रॉफिट पे अभी भी प्रॉफिट में हूं। तो इसलिए मेरे को ज्यादा घबराहट नहीं होगी मार्केट को, क्योंकि मुझे ट्रेड ही करना है, मुझे ट्रेड ही करना है। जब ट्रेड मेरे डिसिप्लिन, मेरे रूल्स, मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। अगर मान लीजिए हमारा ये 2 ट्रेड लॉस ना होके, देखिए चीजों को समझिए, प्रॉफिट छोटा छोटा ही बनेगा पहले, तभी समझ में आएगा। अब 1000 रुपए पे मैंने रिस्क लिया, अब इससे मान लीजिए 1000 रुपए मुझे और प्लस हो गए आज। दोनों ही कंडीशन बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का रिस्क लेके 1000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बना लिया, अब मैं फिर से क्या करूंगा, इसमें से 800 रुपए मैं अब लेके जाऊंगा, और 200 रुपए के रिस्क पे मैं अब वापस ट्रेड करूंगा। शायद 1-2 ट्रेड हमारे और अच्छे हो गए, तो मैं यहां से 1000 रुपए वापस लेके जाऊंगा। अब ये 1000 रुपए हमारे कहां ऐड हो गए, यहां पे 1700 वाले में। तो 1700 वाले में हमारे 1000 ऐड हो गए, अब यहां पे हो गए हमारे पास में 2700 रुपए। ठीक है। अब मैं जब तीसरे दिन ट्रेड लूंगा, ये पूरे वीक की बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरे वीक को आपको समझना, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्या होता है ना कि हम 6 दिन 7 दिन 8 दिन, या होता है मंडे से गुरुवार तक बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, फ्राइडे को पूरा देके चले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मैं रिस्क ले रहा हूं ना, वापस फिर से मैं 1000 रुपए के रिस्क लेके तैयार हूं। यानी 500 रुपए के 2 लॉस होंगे, तो मैं टर्मिनल को बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर भी अभी 1700 रुपए पड़े हुए हैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा। और मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब आप मार्केट से डरते नहीं हो। मार्केट से अगर